मोहम्मद आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने सोचा अब क्या किया जाए, रास्ता तब्दील नहीं कर सकते, कोई दूसरा है ही नहीं। सोचा अब क्या किया जाए। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जब मैं मोहम्मद के करीब गया तो मैंने अपना रुमाल अपने चेहरे पे डाल लिया ताकि मैं मोहम्मद को देख ना पाऊं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते जब मैं मोहम्मद के करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब, तो मेरे दिल ने कहा ऐ अब्दुल्ला बिन सलाम अपने चेहरे से रुमाल हटा ले, मोहम्मद को देख ले। यहाँ पर तू और मोहम्मद के सिवा तीसरा कोई नहीं है, चुपके से देख ले मोहम्मद है कैसे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते मैंने सोचा ना आओ देखा ना ताओ, अपने चेहरे से अपना रुमाल हटाया। हटाने के बाद अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जब मैंने मोहम्मद का चेहरा देखा, देखने के बाद अब्दुल्ला बिन सलाम मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद कहते या रसूल अल्लाह इन्नहु वजहुन लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, कसम खुदा की ये चेहरा किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता है। या रसूल अल्लाह मैंने इस दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत लोगों को देखा है, या रसूल अल्लाह जितना हसीन और जमील अल्लाह ने आपको बनाया है इतना खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुईद रजा शहजादपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हबीबी या रसूल अल्लाह ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ध्यान से बोल दे सुभान अल्लाह। और ऐसा ना आप सोच रहे होंगे मौलाना बैठ गए हटेंगे ही नहीं, हम भी हट जाएंगे। इसलिए कि आलिम साहब एक तकरीर कर रहे थे, उनकी आदत थी वो आंखें बंद करके तकरीर करते थे। तकरीर करना शुरू किया, आंखें बंद हैं। जब तकरीर खत्म की तो क्या देखते हैं सारा मजमा जा चुका, एक शख्स बीच में बैठा पड़ा। तो आलिम साहब ने कहा क्या बात, सारे लोग चले गए तो तन्हा क्यों बैठा है। आलिम साहब क्या करूं, जिस कुर्सी पर बैठ करके आप तकरीर कर रहे हैं ये कुर्सी मेरी है, मैं कब से सोच रहा हूं कि आप कुर्सी छोड़े हम कुर्सी लेके भागे। तो आप ये ना सोचे मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, 2-4 मिनट और सुन लीजिए, प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। कि आज का जो जश्न आलिम ज़ीवकार साहिब फजल कमाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद रजा साहब किबला मुस्तफाई ने जो रचाया है, उस जश्न का नाम रखा है जश्न अज़मत वालिदैन। कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 मिनट में आपको बताऊंगा वालिदैन के मुताल्लिक। मुस्तफा करीम अगर ना आते तो वालिदैन को शान व अज़मत भी ना मिल पाती। जब तक मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उलमा से आपने सुना होगा अरब का ये हाल था कि अगर बच्ची किसी के घर पैदा हो जाती, बच्ची को जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था। अल्लामा साहब अगर हिंदुस्तान की आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज भी गुजरात में सती स्थल मौजूद है। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता था, बाज औरतें अपने शोहरों की चिताओं के साथ जल जाया करती थी, वरना 1 साल तक तंग तारीख कमरे में उसे बंद कर दिया जाता था। 1 साल के बाद उसे कमरे से निकाला जाता था, उसके चेहरे पर कालिक लगा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था और ये कह दिया जाता था ये मनहूस औरत है जिसके शोहर का इंतकाल हो गया। ये हिंदुस्तान की तारीख है। औरतें अपने शोहरों की चिताओं पर जल जाया करती थी, 5 औरतें शोहरों की चिताओं पर जल जाया करती थी। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुमसे हाथ जोड़ के अब्दुल मोइद गुजारिश करता है, तुम्हें जो इज्जतें मिली है, तुम्हें जो शोहरतें मिली है, तुम्हें जो रिफतें मिली है, ये मुस्तफा करीम का सदका है। मक्का की सरजमीन पर औरतों को मारा जा रहा था, जिंदा बच्चियों को दफन किया जा रहा था, मुस्तफा करीम तशरीफ लाए हैं, इस्लाम आया, इरशाद फरमाया ऐ लोगों सुनो, अपनी बेटियों को मारो मत, इन्हें जिंदा कब्र में दफन न करो। तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए सहमत नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए रहमत ही रहमत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक तारीख में लिखा है कि औरतों को जूती से ज्यादा जलील समझा जाता, जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था।
लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने इनके मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, जब ये बच्ची है तो अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचाने का पर्दा है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है, जहन्नम से बचाने का जरिया है। नबी फरमाते हैं जब ये बच्ची है तो अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचाने का पर्दा है, जब इसकी शादी हो जाती है तो अपने शोहर के लिए जन्नत बन जाती है। नबी फरमाते हैं जब ये औलाद वाली हो जाती है, नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, नबी फरमाते जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। इस्लामी भाइयों, कभी तुमने गौर किया नबी ने ये क्यों फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? नबी ये भी तो फरमा सकते थे जन्नत माँ के सर पे है, जन्नत माँ के चेहरे पर है, जन्नत माँ के सीने पे है, जन्नत माँ के पेट पे है, जन्नत माँ के कदमों के ऊपर है। ये नहीं फरमाया, नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसलिए फरमाया ताकि दुनिया जान जाए जब माँ के तलबे का ये आलम है, फिर माँ के पेट का आलम क्या होगा, माँ के सीने का आलम क्या होगा, माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, फिर माँ के सर का आलम क्या होगा। इसीलिए कहने वाले ने कहा है जब हम माँ की दुआ लेकर घर से निकलते हैं महसूस ये होता है कि जन्नत में टहलते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी गौर कर लो, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है तुम्हारे कदमों के नीचे। माज़रत के साथ अर्ज करता हूँ मेरी माओ, मैं भी आपका बेटा, आपका भाई हूँ। आज हमारी माओ के हालात क्या है? कदमों के नीचे जन्नत है। जब तक शाम का खाना खाने के बाद दो सीरियल देख नहीं लेंगी, इन्हें नींद नहीं आती, दो फिल्में देख नहीं लेंगी, इन्हें नींद नहीं आती है। जरा सोचिए, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत, तुम सीरियल देख के सो रही हो और जी हुई आंख खुलती है सबसे पहले रात में मोबाइल टटोलती हो, न जाने किसका मैसेज मोबाइल पे आ गया। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने कोई मैसेज कर दिया है। रात में आंख खुले तो सबसे पहले मैसेज किया जाता है। नौजवानों, तुम्हारा भी यही हाल है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा तुम अंदाजा लगाइए, तुम्हें दुनियावी औरत नहीं बनना है, तुम्हें कनीसे फातिमा बनना है। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम कनीसे फातिमा बन गई, अगर तुम्हें किरदार अपनाना है तो किसी नचनिया हीरोइन का किरदार नहीं अपनाना है। अगर तुम्हें किसी का कल्चर अपनाना है तो किसी हीरोइन का कल्चर नहीं अपनाना है। अगर कल्चर अपनाना चाहती हो तो करबला वाले इमाम हुसैन की माँ हजरत फातिमा ज़हरा का कल्चर अपना लो। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, ऐ मेरी माँ बहनों, अगर तुम जन्नत चाहती हो हजरत फातिमा का तरीका अपना लो। अल्लाह की कसम, अगर तुमने हजरत फातिमा का कल्चर अपना लिया, हजरत फातिमा का तरीका अपना लिया, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी शाद रहोगी, मरने के बाद कब्र में भी आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ, हैदराबाद की सरजमीन पर एक डीएम साहिबा गैर मुस्लिमा है। हजरत 2 मिनट और लेंगे। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कह दो सुभान अल्लाह, वो तो हो ही जाएगा। हैदराबाद की सरजमीन पर डीएम साहिबा, इस्लाम से कोई रिश्ता नाता नहीं, मुसलमानों का बहुत बड़ा मजमा, लोग कसीर तादाद में इकट्ठा, बड़े बड़े जज्जत उलमाए कराम तशरीफ फरमा। हैदराबाद की डीएम साहिबा मजमे में पहुंच गई। जाने के बाद माइक को मांगा, माइक दे दिया जाता क्योंकि जिलाधिकारी। तो डीएम साहिबा ने कहा था, मुसलमानों मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुसलमानों ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो पूछना ये चाहती हूँ, ये बताओ 1450 साल हो गए, दुनिया में अभी तक कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? 1450 साल हो गए, दुनिया में अभी तक कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? इतना कहा, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। किसी में लबकुशाई की हिम्मत नहीं, किसी में इतनी क्षमता नहीं कि वो जवाब दे दे। उलमाए कराम ने कहा हम बताएं? डीएम साहिबा ने कहा आपसे नहीं, इन लोगों से सवाल है।
फिर डीएम साहिबा ने कहा बताओ 1450 साल हो गए दुनिया में अभी तक कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? इतना कहना था, किसी ने जवाब ना दिया। अब लोगों ने कहा डीएम साहिबा आप खुद जवाब दे दीजिए। इतना कहना था, डीएम साहिबा ने कहा था ऐ मुसलमानों सुनो 1450 साल हो गए दुनिया में अभी तक हुसैन इसलिए पैदा नहीं हुआ कि अभी तक फातिमा की तरह दुनिया में कोई औरत ही नहीं आई है। जब फातिमा की तरह कोई औरत नहीं आई है तो हुसैन की तरह कोई बेटा इसीलिए नहीं पैदा हुआ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम भी गौर करो, जब अपनी औलाद को दूध पिलाया करो तो मुस्तफा करीम पर पहले सलातो व सलाम पढ़ लिया करो। बच्चों को सुलाया करो, कुरान पाक की तिलावत करके सुलाया करो। इसलिए औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। बेशक क्या है? माँ की गोद है। औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। एक मिसाल मैं आपको दे दूं और समझा दूं मैं आपको। औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। बच्चा पैदा हुआ, चलने का शऊर नहीं, बोलने का तरीका नहीं मालूम, खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम। माँ उसे बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, पीना सिखाती है, चलने का शऊर बताती है, चलने का ढंग बताती है। जब बच्चा वो चलने के काबिल हो जाता है, आपने अक्सर बेशतर ये देखा होगा, जब बच्चा चलने के काबिल होता है वो अपनी माँ की हरकतों सकनात को देखता है। माँ हमारी क्या करती है, माँ हमारी कैसे बैठती है, माँ हमारी क्या कर रही है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर घर के अंदर माँ झाड़ू लगाती है, अभी बच्चे को शऊर नहीं है, बच्चे ने देखा माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चे ने छोटा सा झाड़ू हाथ में लिया, माँ के पीछे पीछे लगाना शुरू कर देता है। अगर उसी घर की माँ नमाज की पाबंद होती है, माँ जब मुसल्ला उठाती है, जमीन पर बिछाती है, अभी बच्चे को मालूम नहीं है मेरी माँ क्या कर रही है। बच्चे ने सिर्फ इतना देखा है, माँ ने लोटा उठा के वुजू बनाया है, वुजू बना के मुसल्ला बिछा दिया है। अब बच्चे को पता नहीं माँ क्या करने जा रही है। बच्चा माँ के करीब आ जाता है, आने के बाद बच्चे ने देखा माँ मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है, बच्चा भी करीब में खड़ा हो गया। 5 बच्चों को मैंने देखा है, बच्चे माँ के पैरों से लिपट जाते हैं, 5 बच्चे करीब में खड़े हो जाते हैं, माँ रुकू में जाती है, बच्चा भी रुकू में चला जाता है। माँ अपनी पेशानी को जमीन पर खम करती है, बच्चा भी जमीन पर पेशानी रख देता है। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस माओ सुन लो, जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपनी माँ की हरकतों सकनात को देखता है, माँ झाड़ू लगाती है, बच्चा भी झाड़ू लगाता है, माँ नमाज पढ़ती है, बच्चा भी नमाज पढ़ता है। इसी तरीके से अगर वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन नमाज़ी भी बन जाएगा, आज भी बन जाएगा, नेक भी बन जाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा हाफिज़ कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कहने न दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है। तो मुझे कहने न दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आज़म बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। हज़रत अल्लामा अब्दुल मोईद रज़ा खान साहब की बला, हज़रत अल्लामा अब्दुल मोईद रज़ा खान साहब की बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जिंदाबाद। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होगा। जब माँ नेक होती है तो उनकी औलादें भी नेक बनती हैं। जब माँ नेक होती है तो उनकी औलाद भी नमाज की पाबंद होती है। तो हमेशा मेरी माँ बहनों अपनी औलाद की तरबियत, अपनी औलाद की परवरिश किसी हीरो का तरीका लेके मत करना। अगर औलाद की तरबियत, औलाद की परवरिश करना है तो करबला वाले इमाम हुसैन की माँ हज़रत फातिमा ज़हरा का कल्चर लेके अपनी औलाद को जवान करना, अपनी औलाद को जवान करना, हुसैन आज़म की माँ का किरदार दे करके
जब तुम अपनी औलाद को इमाम हुसैन की वालिदे माजिदा फातिमतुज ज़हरा का कल्चर दे करके जवान करोगी, इंशाअल्लाह बुढ़ापे पर यही औलाद तुम्हारा सहारा बनेगी। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बुढ़ापे पर यही औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। इसलिए जाते जाते एक शेर में कहूंगा, माँ की दुआ से इंसान क्या से क्या बना है, माँ की दुआ लेकर इंसान क्या से क्या बना है। कोई हाफिज